आशूर का सूरज कह देगा, खामोश किनारा कह देगा, जो बात के असगर कह न सके, बहता हुआ दरिया कह देगा। आशूर का सूरज कह देगा, खामोश किनारा कह देगा, किस तरह जवानी खाक हुई, लैला का कलेजा। मैं सैयद अली मुर्तज़ा नक़वी, मेरे वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मेहदी नक़वी। ये कस्बा कड़ा, ज़िला कौशाम्बी, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। कड़ा एक तारीख़ी मुकाम है और यहाँ जो ख़ानदान आकर आबाद हुए उनकी अपनी अलग तारीख़ है। अब आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, अगर मैं आदिल साहब से कहूँ कि मेरे साथ अंदर आएँ, ये जो दरवाज़ा कायम है दरअसल ये अपनी असल जगह पर कायम है। पहले लकड़ी का हुआ करता था, उसके बाद तब्दीली हुई वक्त और हालात के हिसाब से, अब उसको कुछ चेंजेस करके आयरन का किया गया। जब आप इस मकान में दाखिल होंगे तो आपको लखोरे ईंटों के लिए, अगर कोई नॉलेज रखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि लखोरी क्यों कहते हैं। कहावत है कि लखोरी मतलब लाख साल चलने वाली ईंट। इसके सांचे हुआ करते थे। मैं इधर आदिल साहब से कहूँगा कि इधर की अभी शूट करेंगे जिसमें आपको बेहतरीन लखोरी का काम नज़र आएगा। ये जो आप इमारत देख रहे हैं दरअसल ये हमारी मर्दानी बैठक भी हुआ करती थी आम दिनों में, और जब मुहर्रम की शुरुआत होती थी तो ये इमाम बाड़े के उसमें भी इस्तेमाल की जाती थी। अब क्योंकि आजकल मुहर्रम का सिलसिला है तो अज़ाख़ाने जिस तरीक़े से नस्ब किए जाते हैं मुहर्रम की शुरुआत में, उस तरीक़े से इसमें एहतमाम किया गया। ये दाहिने तरफ जो रास्ता जा रहा है ये एक रास्ता सहन से होके जाता है जो अंदर कमरों से होता हुआ मकान की तरफ जाता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये स्लोप है, स्टीप है। दरअसल ये स्टीप तो है लेकिन इसके नीचे बहुत पुराने तहखाने हैं जो आज भी मुकम्मल तौर से महफूज हैं। अब मैं आपको आगे ले आऊँगा कि इस पे ये जो आप कंगूरे देख रहे हैं, पहले यहाँ एक शहनशीन बनने का था लेकिन उसको चेंज किया गया बुज़ुर्गों ने। अब इसके बाद मैं आपको इमाम बाड़े की तरफ ले आऊँगा। यस, तो आप जो ये स्टीप देख रहे हैं, जब आप इसके ऊपर चढ़ेंगे तो ये इसके नीचे तहखाने हैं जो अभी भी पूरी तरह सेफ़ हैं, महफूज हैं और मेंटेन हैं। और दाहिने तरफ जो आप रास्ता देख रहे हैं ये सहन है,
और इससे अंदर मकान में जाने के रास्ते हैं। किस तरह जवानी खाक हुई लैला का। ये तकरीबन जो ग्राउंड लेवल है वहाँ से इसकी हाइट 8 फीट के करीब है। ये इसका पहला दर है जो आप देख रहे हैं। ये स्टोन कार्विंग कहते हैं। पत्थर 2 किस्म के होते हैं, एक हार्ड स्टोन होता है, एक सॉफ्ट स्टोन कहलाता है। जो नक्श बनाए जाते हैं, जो स्टोन कार्व किए जाते हैं, वो हार्ड स्टोन्स पे नहीं हो सकते। मैं आदिल साहब से कहूँगा ज़रा इसको जूम करें। ये देखिए एक कंप्लीट गुलदस्ता आपको नज़र आएगा। ये खंबे इसी तरीके से नीचे तक थे, क्योंकि बिल्डिंग तारीख़ी लिहाज से दौरे शाहजहां पीरियड की बताई जाती है। तो जब इसके खंबे पानी और धूप और मॉइस्चर से ख़राब होने लगे तो इंजीनियर के एडवाइस के हिसाब से इसको यहाँ तक आरसीसी कर दिया गया। अब ये पूरी तरह से महफूज है। ये जितनी आप डिज़ाइंस देख रहे हैं इसमें आप कोई तब्दीली नहीं पाएंगे किसी भी तरह की। पहले इन डिज़ाइंस में तकरीबन सन 1975 तक मल्टीपल कलर्स फिल किए जाते थे, लेकिन वो सिलसिला ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद ये वाइट पेंट से इसको मेंटेन किया गया है। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, मैं कहूँगा ज़रा सा ये नीचे, आदिल साहब ज़रा आप इसके नीचे ले आएंगे। ये पत्थर के नीचे जो आप कंगूरे देख रहे हैं, ये भी डिज़ाइंस बने हुए हैं। हालांकि काफ़ी डैमेज हुए हैं वक्त के हिसाब से। ये इसके ऊपर एक शायनशीन हुआ करती थी, क्योंकि नीचे बेसमेंट है। तहखाने हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये सब आप तहखाने के ऊपर खड़े हैं। तो इंजीनियर के एडवाइस के हिसाब से उसको फिर हम लोगों ने लोड कम किया, उसको हटा दिया। अब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ इमामबाड़े के अंदर, जहाँ मुहर्रम में मजलिसें होती हैं। और कड़े की ख़ास बात यह है कि मजलिसों में यहाँ सिर्फ शिया हजरात ही शिरकत नहीं करते, बल्कि कस्बे के तमाम सुन्नी हजरात उसी जोश व खरोश से, उसी जज्बे से शिरकत करते हैं। गैर मुस्लिम भी उसी अंदाज से वो भी शिरकत करते हैं मजालिसों में, ख़ास मजलिसों में। आइए ये अज़ा खाना है, जिसमें मैं आपको दिखाऊं ताज़िए रखे जाते हैं। कस्बा कड़े की सबसे ज़्यादा पहचान जो कायम हुई मुहर्रम के सिलसिले में, यहाँ के ताज़िए से। अब अगर आप अंदर तशरीफ़ ले आएँ, ये ताज़िए की कारीगरी आपको आसपास किसी ज़िले में नहीं नज़र आएगी। ये तो काफ़ी हाइट में छोटा ताज़िया है। इसके ऊपर ये छत्तुर जिसको कहते हैं, टेम्पल, ये छत्तुर लगाया जाता है तो इस और ऊंचा हो जाता है। ये जो पत्थर देख रहे हैं ये सब एक स्लैब है जो 1 फीट के करीब 1.5 फीट अंदर है और इन दीवारों में भी 2 फीट पेचा हुआ है।
कड़े के ताज़िए इसलिए मशहूर हैं कि काफ़ी ऊंचे, करीब 20-20 फीट ऊंचे होते हैं और यहाँ से कनाडा तक और इंग्लैंड तक फोल्डिंग में भी लोग ताज़िए ले जाते हैं। ये जो आप ग्लासेस देख रहे हैं, ये ओरिजिनल बेल्जियम ग्लासेस हैं। जो कि कम से कम 150-200 साल, 100 साल से तो ऊपर इसका यकीनी तौर पर हो चुका है। ये ओरिजिनल बेल्जियम ग्लासेस हैं। उसके ऊपर की आप डिज़ाइंस देखें, एक जैसी डिज़ाइंस आपको पत्थर पे कार्विंग मिलेगी। ये मेहराब इस छत की हाइट, इस छत की हाइट कम से कम 18 फीट है। पहले ये छत धन्नी की थी, लकड़ी की और पत्थर की, लेकिन डैमेज होती गई। तो 1936 में यानी 1936 में मेरे वालिद की वालदा ने अपने जायदाद के पैसे से, उस वक्त उसकी कीमत बताई जाती है 2200 रुपये में, ये छत बदली गई और ये गैलरी का एक्सटेंशन हुआ। बाकी स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं वो ओरिजिनल है। जब ये बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया, यानी कि छत बदली गई है, तो उसकी तारीख़ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो कि एडवोकेट थे और फ़ारसी और उर्दू और अंग्रेज़ी में महारत रखते थे, उन्होंने ये तारीख़ कही। गो के उर्दू में मैं पढ़ देता हूँ। तारीख़ तामीर जदीद इमाम बाड़ा, संगीन मकान बूत कोहना, तामीर ऊत शुद्ध असर नौ, साले बिना ये लिखा मैंने बक़ल्ब शादा, बनवाई सैयदा ने ये खुशनुमा इमारत। ये आप देखें 1936 नीचे लिखा हुआ है, और अगर आप ये देखें तो 1355 हिजरी, ये 1936। मैं आपको ये अलहम्दो शरीफ है, कुरान मजीद का द होली बुक, द होली कुरान का लास्ट चैप्टर है। इसको कहते हैं सूरह अलहम्द। जो लोग कुरान की नॉलेज रखते हैं उनको पता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं मुल्क में या बाहर कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते। तो मैं आपको ये इसकी तारीख़ बताता हूँ कि इसका कैसे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू खुदा के नाम से लेकर जो बड़ा मेहरबान है, ये उसकी अरबिक है और ये उर्दू ट्रांसलेशन है। अब मैं आपको ज़रा सा करीब बुलाऊँगा। इसमें ख़ास बात ये है कि अलहम्दो का जो ट्रांसलेशन है वो तो आप देख रहे हैं। अब इसको शायर ने अशार की शक्ल दे दिया। 27 के तू लायक है कि रब दूसरा तू है, रहीम व मेहरबान व मालिक रोज़े जज़ा तू है। एक ख़ास बात आप देखेंगे, ये जो पूरी ये गोल्डन है, ये गोल्ड है की पॉलिश से ये बॉर्डर बनाए गए हैं। ये प्रिंटेड इन जर्मनी।
आप साइड में देखें, इसको ज़रा जूम करें। ये प्रिंटेड इन जर्मनी है और द ताज कंपनी लिमिटेड लाहौर ने इसको वहाँ से ही आया, बहुत पुराना है ये इंडिया पार्टीशन से पहले के। ये अलम इसको कहते हैं, यानी करबला हर लश्कर का यानी कि हर आर्मी का एक अपना निशान होता था। जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान में नेशनल फ्लैग है हर मुल्क का, हर फ़ौज का अपना एक, हर यूनिट का अपना एक निशान होता है जिसको आप परचम कहते हैं। उसकी जो इमाम हुसैन की जो करबला में फ़ौज थी, छोटा सा लश्कर था, उसका ये रेप्लिका तैयार किया जाता है जिसको अलम कहते हैं। ये मेंबर है, यहाँ से मजलिस पढ़ी जाती है। जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, चाहे आप मौलाना कह लें या ओरेटर कह लें, स्पीकर कह लें, और यहाँ से इस्लाम के अलावा भी दीगर मज़हब की जो बेहतर बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। और करबला में इमाम हुसैन ने अपनी शहादत पेश की, क़ुरबानी दी, क्यों दी, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए, वो सब चीज़ें इस मेंबर से एक 25 मिनट रोज़ आधा घंटे के करीब यहाँ से पढ़ा जाता है ताकि लोगों तक बातों को पहुँचाया जा सके। ये आप पंजे जो देख रहे हैं, ये बहुत कम से कम ये 150 साल पुराने पंजे हैं जिस पे ये नक्श बने हुए हैं और महफूज हैं, ये पूरे मुकम्मल नक्श। पहले मेंबर छोटा हुआ करता था, लेकिन वक्त और हालात के हिसाब से जब वो ख़राब हुआ तो उसको इस इमाम बाड़े की मुनासबत उस साइज़ का तैयार कराया गया। ये चौकी जो आप देख रहे हैं इसको सोसखानी कहते हैं। यहाँ पे सोसखान बैठते हैं। जो रिद्म है, जो रियाज के बाद पढ़ा जाता है, यहाँ से फ़ज़ाइल यानी कि फ़जीलत और करबला के वाक़यात अपने उसमें शायर बयान करता है। ये ग्लोब्स जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराने हैं। इसकी हाइट तो मैंने बताई तकरीबन 18 फीट है। इसकी लंबाई जो है इस इमाम बाड़े की ये 33 फीट है, उस सिरे से यहाँ दिस एंड टू दैट एंड। और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 13 फीट है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए बुज़ुर्गों ने जब इमारत को बनाया तो इसमें 3 दरवाजे दिए। अब देखें, आपको महसूस हुआ होगा हवा। 2 दरवाजे और थे जो डैमेज हो गए तो उसको बंद करा दिया गया। ये मेन रोड है जो ब्लॉक तक जाती है और आगे मेन रोड तक मिलती है। इन शॉर्ट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इमाम बाड़ा। कस्बा कड़ा जिसकी तहसील सिराथू है, पुलिस स्टेशन इस वक्त कड़ा धाम में, और ज़िला कौशाम्बी। पहले ज़िला इलाहाबाद हुआ करता था, अब इसका नया ज़िला कुछ सालों से कौशाम्बी में। कड़ा एक तारीख़ी मुकाम रखता है, बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। न सिर्फ मुस्लिम बल्कि गैर मुस्लिम हिंदू ब्रदर्स के लिए भी यहाँ पर जो शीतला देवी हैं, जो कि पुरानी पीठ में से एक पीठ है, उनका मंदिर है। ख्वाजा कड़क शाह अब्दाल
जो कि नॉर्दर्न इंडिया के बहुत बड़े सूफ़ी हैं, उनकी कब्र दरगाह में मौजूद है। बाबा मालूक दास जो कि एक संत थे, उनकी समाधि है और पूरब के जानिब तकरीबन 1 किलोमीटर पर गंगा बह रही है। वहाँ पर एक किला मौजूद है जो कि अपनी अब असल शक्ल में तो नहीं है, वो जयचंद का किला कहलाता है। और एक स्टोरी ये भी है कि वहाँ सीता जी की रसोई भी है। और कड़े की तारीख़ ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में कड़ा दोआबा का कैपिटल हुआ करता था, यानी कि लखनऊ गंगा के उस पार है, इधर जमुना बह रही है, इधर गंगा है। तो जो गंगा और जमुना यानी दो वाटर्स वेज जो हैं, उसके बीच का जो इलाका था उसको दोआबा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के भतीजे जलालुद्दीन ने जब वो फुतूहात करके कॉन्कर करके कुछ इलाके वापस आया तो उसने पैगाम भेजा अपने चचा को कि वो मिलना चाहते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से ट्रैवल करके कड़ा आए, लेकिन भतीजे ने चचा का कत्ल किया बैंक ऑफ गंगा पर, और यहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है। जहाँ तक इस घर का सवाल है, ये मोहल्ला पार्टी गली कहलाता है। हमारे आबा व अजदाद यानी हमारे फोरफादर्स का ख़ानदान जो कहलाता है, वो मैं आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री से बता रहा हूँ। नकवी इस्फ़हानी फैमिली कड़ा की 3 मशहूर किताबों में इस ख़ानदान का और कस्बा कड़ा का तज़किरा मिलता है, जो कि बहुत आसानी से वो बुक्स अवेलेबल हैं। किताब अल इरशाद रिटन बाय शेख अल मुफीद, ये 948 में तकरीबन लिखी गई, जिसका ट्रांसलेशन हुआ मिस्टर I.K.A. हावर्ड ऑफ द मोहम्मदी ट्रस्ट लंदन ने, जिसके पार्ट 2 चैप्टर 9 में इमाम अली बिन मोहम्मद अल हादी ऑन पेज नंबर 506 पर इमाम अली नकी और उनके लीगल एयर्स के बारे में मौजूद है, जो यहाँ आ गए। दूसरी किताब कंजुल अंसाब उर्दू में चैप्टर 22 पेज 541 एंड 543 541 543 पर तारीख़ गुलजार शम्स तब्रेज़, इसमें इमाम अली के जो ख़ानदान के लोग थे जो यहाँ आए उसका तज़किरा है। तीसरी किताब तारीख़ कड़ा मानिकपुर, जिसको कंपाइल्ड किया मुंशी अब्दुल्ला ख़ान अलवी एलियस उर्फ़ कैस साहब ने, जो कि 1916 कैसर हिंद प्रेस इलाहाबाद में छपी, जिसके पेज नंबर 120 पर सैयद मोहम्मद इस्फ़हानी जो दिल्ली से आए उनका तज़किरा है। सादात नकवी इस्फ़हानी कस्बा कड़ा की जो औलादें हुईं, और मेरे फादर मेरे वालिद जनाब सैयद मोहम्मद मेहदी साहब जो इस वक्त 92 ईयर्स के हैं, वो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की 21वीं पुश्त में हैं, यानी 21st जनरेशन।
और अगर प्रॉफिट मोहम्मद से आप चलेंगे तो उसमें आप 10 जनरेशन और ऐड कर दें, तकरीबन 31 या 32 जनरेशन होगी। जो मुरिस आला जो आए यहाँ पर वो जनाब सैयद मोहम्मद इस्फ़हानी थे, जो कि इस्फ़हान के रहने वाले थे। मदीने भी वो गए, वहाँ मदीने से भी इस्फ़हान शिफ्ट हुए और उसके बाद वो हिंदुस्तान आए। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये आपको मैंने अभी दिखाऊंगा कि ये पीछे रोड जा रही है, जिसके रोड के उस पार, इसको पार्टी गली कहते हैं, उस पार जो आपको खेत की शक्ल में ज़मीन दिखाई दे रही है, पहले एंसेस्टर्स के मकान वहाँ होते थे, एक हिस्सा, और एक हिस्सा इधर था। जो चीज़ें हार्ड टू हार्ड ट्रांसफ़र हुई वो बताई जाती हैं कि इस पर नीचे एक पुरानी रोड थी, कच्ची उस ज़माने की जो होती थी, और ये इस गली पटी हुई थी लकड़ी के शतीर और धन्नियों से। नीचे से ट्रैफिक जाता था, ऊपर से इधर से उधर लोग जाते थे जो इस घर के रहते थे, तो इसलिए इस मोहल्ले का नाम कदीमी पार्टी गली कहलाया। ये मकानियत मैंने आपको बताया कि शाहजहां पीरियड की है। जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल लखौरी का बना हुआ है, लेकिन वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ें उसको आज के दौर में उसको कंक्रीट की गई, जो छतें चेंज की गई, कुछ ब्रिक्स चेंज किए गए, लेकिन जो बनावट थी, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था, उसको हमने महफूज रखा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। ये जहाँ हम बैठे हैं ये इमामबाड़ा है, इसके नीचे बेसमेंट नहीं है, लेकिन ये जो आप दीवार देखेंगे, अभी हम नीचे तहखाने में आप दिखाएंगे, ये कम से कम एक एक दीवार 2 मीटर चौड़ी लखौरी की बनी हुई, जिस पे ये बिल्डिंग कायम है। ये मेंबर देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप का है। यहाँ से मजलिस पढ़ी जाती, यानी कि इस्लामिक सरमन्स दिए जाते हैं, जिससे कि इमाम हुसैन और इस्लाम के बारे में बताया जाता है। मेरे फादर बताते हैं कि इस पे मेरे ग्रैंडफादर ने तकरीबन 60 ईयर्स, ये मेंबर पहले पुराना था, उसको चेंज किया गया, 60 ईयर्स से ज़्यादा उन्होंने यहाँ से मजलिस पढ़ी, और उनको कुरान पर और दूसरी किताबों पर बहुत अथॉरिटी थी। उसके बाद और लोगों ने, मैंने भी कुछ, कभी कभी मैं भी इस मेंबर से लोगों को जो अच्छी बातें हैं वो बताता हूँ। देखिए, हमारी ज़बान में, शिया मज़हब की ज़बान में इसको आप मजलिस कह सकते हैं, गैर मुस्लिम की ज़बान में इसको आप सत्संग कह सकते हैं, अंग्रेज़ी में सरमन कह सकते हैं, क्योंकि मजलिस जो होती है उसका एक पिक्युलरिटी है कि यहाँ जो लोग आते हैं उन पे ये शर्त नहीं होती कि वो शिया हों या नॉन शिया हों। शिया, सुन्नी, हिंदू, क्रिश्चियंस, ईसाई, जितने लोग हैं, दे ऑल आर वेलकम एंड दे assembled here to gain something। जो आते हैं अच्छी बातें बताई जाती हैं और उसको लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ब्रीफ काफ़ी होगा कि इसकी हिस्ट्री को समझने के लिए। बाकी नेक्स्ट फेज़ में हम आपको ले चलेंगे बेसमेंट्स की तरफ। ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि किसी के पैर के इम्प्रिंट्स हैं। ये दरअसल ओरिजिनल स्टोन जो है, यहाँ दरगाह है ख्वाजा कड़क अब्दाल साहब की, बड़े सूफ़ी हैं, मैंने बताया। वहाँ एक स्टोन
दीवार में लगा हुआ है, उसकी पिक्चर का ये पेपर प्रिंट है। ये जो आप इबारत देख रहे हैं, ज़रा सा मैं कहूँगा आदिल साहब से ज़रा इसको यहाँ जूम करें, इधर आए मेरे तरफ। अगर ये ख़त कूफ़ी कहलाता है, यानी ख़त मीन्स कहते हैं स्क्रिप्ट। और कूफा इज़ अ सिटी नियर करबला इन इराक़। और यानी कि हज़रत अली की जब दौर आया, जब वो खलीफा बने, इमाम हुए, हुकूमत, तो उन्होंने अपना कैपिटल मदीने से चेंज करके कूफा कर लिया था। तो वहाँ की स्क्रिप्ट है ख़त कूफ़ी। तो ये पत्थर यहाँ दरगाह में लगा हुआ है। पत्थर जो है दरअसल ये असल पत्थर का वहाँ लगा हुआ है दरगाह में, जिसका ये फ़ोटो लेके पेपर प्रिंट है। तो ख़त कूफ़ी है, यानी द स्क्रिप्ट ऑफ कूफा, ओल्ड अरबिक जिसको आप कहते हैं। तो नन ऑफ पर्सन कोई समझ नहीं पाता था। तो जो मेरे वालिद ने मुझे बताया कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने इसको पढ़ा। एंड वो मैं आपको कह सकता हूँ, ये लिखा है कि हाज़ा कदम रसूल, यानी दिस इज़ दी फुटप्रिंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। क्योंकि उनका एक मिरेकल था कि जब वो पत्थर पे पैर रखते थे तो उसका इम्प्रिंट हो जाता था। अब मैं आपको इस तरफ ले चलूँगा। ये जो चीज़ें आप ये देख रहे हैं, ये है, ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, ये ईरानियन आर्ट्स कहलाती हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट म्यूज़ियम्स वगैरह में चीज़ें आपको लंदन की म्यूज़ियम्स में मिल जाएंगी, इंटरनेट पे भी मौजूद हैं। ये करबला के वाक़े जो हुए, कैसे जंग हुई, वो इसका आर्टिस्ट ने अपने इसको स्केच किया। इसी तरह ऊपर आप देखें, ये सब ईरानियंस आर्ट्स में शुमार किया जाता है। अगर ये 4-5 जूम कर लें आप, जो ट्रेजेडी ऑफ करबला हुई और स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या थी करबला में, क्योंकि इमाम हुसैन जो करबला में आए, इमाम हुसैन कौन थे पहले ही समझ लें। वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, यानी उनकी बेटी के बेटी, ग्रैंड सन आप कह लें। वो करबला में आए। यजीद जो कि हाकिम था पूरे अरब का, और सीरिया में उसकी हुकूमत थी, दमस्कस में, उसने ये फरमान जारी किया कि हुसैन हमारी ओथ ऑफ एलिजेंस ले लें, यानी कि बैत कर लें। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यू आर नॉट रनिंग द ट्रू इस्लाम। तो उन्होंने मना कर दिया। यजीद जानता था कि अगर इमाम हुसैन ने उसकी हुकूमत पर मोहर लगा दी तो वो लीगल हो जाएगी। इमाम हुसैन ने मना कर दिया, नो, यू आर नॉट रनिंग द ट्रू इस्लाम। उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत हो, तुम्हारा तरीका गलत है, ये इस्लाम नहीं जो तुम फैला रहे हो। तो करबला में इमाम हुसैन मदीने से चलते हुए मक्का आए, मक्का से चलते हुए ये जो आप देख रहे हैं, ये नक्शा खींचा गया है। ये नहर फ़ुरात यानी कि रिवर बह रही है, जिसको उस वक्त फ़ुरात कहा जाता था। ये ख़ैमे यानी कि ये टेंट जो लगे हैं, ये इमाम हुसैन और उनकी फैमिली के लोग यहाँ पर थे। ये जो आप देख रहे हैं सब पे नंबरिंग है, 52 जैसे आप देखें, ये 53, 54, 51, इसके ये डिस्क्रिप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं। ये किसकी फ़ौज कहाँ पर थी, ये डिटेल है। अब जैसे यू सी दिस इज़ 44 आपको ये मिल जाएगा यहाँ पर, द टेंट विच हुसैन हिज फैमिली एंड फॉलोअर्स ऑक्यूपाइड। इसके सामने 34 का डिस्क्रिप्शन
आपको मिल जाएगा द प्रॉफिट सन हुसैन विद हिज ब्रदर एंड चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द सेंटर। तो इस तरीक़े से ये, अब जैसे यू सी 53 पे अगर आप आएंगे तो 49, 52, 53 grazing in the climate from 13 डिग्री to 148 डिग्री। ये चीज़, ये डिस्क्रिप्शन है, ये करबला की स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी। यहीं पे जंग हुई और यहीं पर इमाम हुसैन उनके साथी जो है कत्ल किए गए, जो शहीद किए गए। ये बहुत रेयर है नक्शा, ये आपको शायद 1-2 जगह ही मिल पाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये सहन है, और यहाँ से आदिल साहब अगर आप इसको पिक्चराइज करें और जूम करें तो यू विल फाइंड अ डिफरेंट लुक। अब सेंटर में हम, ये आंगन के सेंटर में खड़े हैं, नीचे खूंटी होगी भाई, ये सेंटर में जो मैं आपसे बेसमेंट की बात कर रहा था वो ये बेसमेंट्स हैं। अभी मैं आपको अंदर ले चलूँगा, डरे नहीं, बिल्कुल साफ़ और मेंटेन है। ये 5 दर के हुए करते थे, 2 दर डैमेज हो गए क्योंकि छत कच्ची थी, वो उसके बाद हमें रिपेयर करना पड़ा, और ये 3 दर के हुआ करते थे। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हमें हटाना पड़ा क्योंकि उसके स्टोन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो, कमज़ोर हो रहे थे। तो ये सहदरी कहलाती थी। एक दर आप वो देख रहे हैं, एक दर ये थी, और ये पचदरी कहलाती, यानी 5, पंच मतलब 5 दर, सह मतलब 3, सहदरी। तो सहदरी कहलाती थी, ये पचदरी कहलाती थी। पहले रोड लेवल पे आंगन हुआ करता था, लेकिन काफ़ी ऊंचा किया, एलिवेट किया गया ताकि इसमें बेसमेंट से पानी ना जाए। आप अंदर आएँ, थोड़ा सर बचा कर आइएगा भाई, टॉर्च जलाओ। वो एक बार ला के और लगवा दो यहाँ पे, ज़रूरत। ये आप देख रहे हैं, ये पत्थर है, पूरे स्टोन से, और लाइट्स लगवा दिया। और ये बल्कि इधर ही आप ले लेते हैं, ये आ जाए। ये अब हम तहखाने के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये दीवार यहाँ से शुरू होती है। प्लीज़ कम, आ जाए अंदर। ये दीवार की आप चौड़ाई देखें, अंधेरा है। ये दीवार की जो आप चौड़ाई देख रहे हैं, ये 2 यहाँ से लेकर वहाँ तक 2 गज की चौड़ाई है, और ये बीम है, ये पत्थर की बीम दी हुई है। ये यहाँ से लेके वहाँ तक, ये ओरिजिनल है। इसके लकड़ी के दरवाजे थे जो चेंज किए गए। ये जो इमाम बाड़े का दरअसल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर है। ये दीवार अंदर किसी को नहीं पता है कितनी चौड़ी है, लेकिन अब अंदाज़ा लगाया जाता है जो कम से कम 2 गज तो होगी, जिस पे पूरी बिल्डिंग कायम है। ये जो आप पत्थर ऊपर देख रहे हैं, ये सब एक पत्थर है जो कम से कम 2 गज अंदर होंगे और 2 गज इधर अंदर पिछे हुए हैं। ये पहले लखौरी की थी। इसके ऊपर इसको मेंटेन और प्रिजर्व करने के लिए, डैमेज ना हो, डैमेज ना आए, तो ये हमने इसको प्लास्टर करवा कर इसको इस तरह मेंटेन किया है। जब पंखे कूलर नहीं हुआ करते थे और एंसेस्टर्स यहाँ रहते थे, इवन अप टू 1970s, तो यहाँ गंगा बालू बिछा दिया जाता था और काफ़ी वो कूल करता था। एक इसकी तारीख़ और बता दें कि 1960s में जब जवाहरलाल नेहरू अपने इलेक्शन कैंपेन पर आए थे, तो बताते वो यहाँ उन्होंने स्टे किया था। उनको हीट स्ट्रोक हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर एक 1 डे एंड नाइट स्टे किया था, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से भी और अदरवाइज़ भी ये बहुत सेफ़ जगह उनके लिए थी,
क्योंकि ये घर हमेशा फ्रीडम फाइटर का घर रहा है, तो यहाँ जो लोग आते थे वो रहते थे। इन सब चीज़ों में कोई चेंज नहीं है, बस इसको सफाई करके इसको सीमेंट लगा दी गई है ताकि डैमेज ना हो इसमें। सर बचा के आना भैया। ये इधर से जाने का रास्ता था, हम इसको चेंज भी करके बड़ा कर सकते थे, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखने के लिए एज इट इज अब हम ये दूसरे बेसमेंट में दाखिल हो रहे हैं। जो अभी पहले बेसमेंट में गए थे उसके अंदर एक बेसमेंट और था जिसको भरवा दिया गया। ये अब आप दूसरे बेसमेंट में आ गए। ये ऊपर देखिए, चमगादड़ से बचिएगा, एक आध हैं, ज़्यादा नहीं है। ये कच्ची, ये ऊपर किचन है। ये ऊपर जो आप देखें ये बेसमेंट है, ये ऊपर किचन है जिसका ये डेक बनाएगी। ये पहले कच्ची छत थी जिसको 3-4 साल पहले इसको लिंटल देकर इसको कंप्लीट किया गया। ये एक अंदर एक रूम और है, देखिए बच के भाई। अरे वो कुछ नहीं करेगा। ये आप देख लें, ये भी कंक्रीट है पूरा, आप देख सकते हैं जूम करके। इसके ऊपर हमारी बैठक है जो मर्दानी बैठक कहलाती है पूरे में। ह्यूमिड ज़रूर है लेकिन दिन में काफ़ी ये ठंडा रहता है। ये डॉट है, गार्ड के ऊपर पूरी बिल्डिंग इस पर कायम रहती थी। ये हमने इसको तरह छोड़ रखा है ताकि सामान वगैरह इसमें जो वेस्ट वगैरह डंप किए जाते रहते हैं। बल्ब लगवा दें क्या एक? आ जाइए। एक पिक्युलरिटी हम आपको दिखा दें, ये ड्रेन लाइन है ये हमारी, ये 2 घरों से आती है और कितनी नीचे हो, कितनी इसमें ज़िग ज़ैग है ये किसी को पता नहीं। लेकिन मैंने अपनी एज में तो कभी इसको चोक होते हुए नहीं देखा, ना मेरे फादर ने देखा। ये 2 बड़े, ये घर और ये बगल के घर, मेरे घर के पानी दोनों इससे ड्रेन, घर का पानी। और ये आंगन मैं इसको पक्का करा सकता था, लेकिन मैंने वाटर हार्वेस्टिंग के पर्पज़ से इस आंगन को, इस सहन को कच्चा छोड़ा हुआ है। ये ऊपर जाने का रास्ता, ये बैठक है, ये अंदर के। कल को फिर हम डे आवर्स में हम आपको इस पोर्शन में ले चलेंगे जो प्योर लखौरी का बना हुआ है। मेन एंट्रेंस है ये। की तराई किसकी है, अब्बास का रोज़ा कह देगा। शादी से गरज शादी कब थी, ये दर से अलम था दुनिया को। कुछ देर का दूल्हा कह देगा, उजड़ा हुआ सेहरा कह देगा। जो बात के असगर कह न सके,
बहता हुआ दर